हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। ये BE-CIL में वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 24/12 को इसमें अभी डेट है अप्लाई करने का 5 तक। हम लोग कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या पोस्ट है, सारा बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन खुद देख सकते हैं। ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन मोड में होगा और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन इसमें ये भी नहीं दिया गया है कि कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हमको लगता है कि हो जाने के बाद जब तक काम करे करे हटाता बहुत कम को ही है। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो पोस्ट है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट जो ENT वाले होते हैं उनके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट एक ही रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc डिग्री चाहिए, स्पीच एंड हियरिंग होता है ना उसमें, और आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए रिहब काउंसिल जो बना हुआ है RCI उससे। डिजायरेबल में मांगा गया है कि MSc है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट 40 साल रखा गया है, आपको 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 40,710 रुपये पेमेंट है, जो कि बहुत अच्छा खासा पेमेंट है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट वाला में भी इतना दे रहा है, समझिए आप NHM के थ्रू जाने से अच्छा है। इसमें है कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में BSc मांगा गया है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए। एज लिमिट के लिए कोई यहाँ पर 9 बार लिखा हुआ है। आपको सेम पेमेंट 40,710 रुपये मिलने वाला है। अगला है पेशेंट केयर मैनेजर होता है उसके लिए। इसमें आपको 30,000 पेमेंट मिलेगा और 5 को टोटल पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री किए होंगे जो लाइफ साइंस से, वो वाले जो है से कि एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर। पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर 27,690 रुपये पेमेंट है। फुल टाइम बैचलर डिग्री जो किए होंगे लाइफ साइंस से वो एलिजिबल हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस इनको देना होगा। अब आते हैं दोस्तों असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए। इसमें 2 पोस्ट है और इसमें आपको MSc होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन जो होता है, क्योंकि डाइटिशियन के लिए फूड। और यहीं इसमें आपको 40,710 रुपये पेमेंट पर मंथ आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन MRI MRT जो होते हैं उसके लिए 3 गो पोस्ट है। इसमें आपको 12 पास होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। आपको जो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन होता है उसमें कोर्स होता है वो आपको करना पड़ेगा और उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। 25,506 रुपये मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू होगा। यहाँ पर DEO का भी है। नंबर ऑफ पोस्ट 30 है, जो कि ठीक ठाक पोस्ट है। और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 12 का और जो टाइपिंग स्पीड इतना चाहिए आपको। इसके लिए 25,506 रुपये पेमेंट रखा गया है। 18 से 40 एज रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 10 पोस्ट मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट फॉर डाटा एंट्री मेडिको लीगल पर्पस मेडिकल एज पर कुछ दिया हुआ है, इस लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगला है यहाँ पर टेलर के। अब दोस्तों आता है यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए। ये टेक्नीशियन का भी है, लैब अटेंडेंट का भी है। टेक्नीशियन में आपको चाहिए बैचलर डिग्री, यानी कि BMLT वाले जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और 40,710 रुपये पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। या बायोकेमिस्ट्री थी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं ना जो, वो लोग भी अप्लीकेबल हैं। आपको इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। ये क्वालिफिकेशन के बाद है। मान लीजिए आपको 23 से 27 से आपको सेशन दिया गया है तो 27 के बाद से आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और सपोज माना हूँ मैं, अगर 18 से 22 है तो 22 के बाद से आपको एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस, 21 से 35 साल एज रखा गया है। और ये पोस्ट जो है दोस्तों, ये पोस्ट ये ऑल इंडिया लेवल के लिए है। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एप्लीकेबल यहाँ पर स्टेट वाले स्पेसिफिक नहीं है। लैब अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन आपको 10+2 चाहिए साइंस से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब में एज ए लैब अटेंडेंट। 25,506 रुपये पेमेंट मिलेगा। ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ही बात है कि इसमें एक ही पोस्ट है। डेंटल टेक्नीशियन जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर है 12 पास होना चाहिए और 2 साल का एक डेंटल टेक्नीशियन जो होता है उसमें आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस पे आपको 2 साल का मांगा गया है और 29,325 रुपये पेमेंट इसमें मिलेगा आपको पर मंथ। PTI फीमेल जो होते हैं उनके लिए है यहाँ पर रेडियोग्राफर के लिए एक ही पोस्ट है। आपको BSc ऑनर्स चाहिए रेडियोग्राफर में, प्लस जो 3 साल का कोर्स होता है, अब तो 4 साल का कर दिया गया है। और यहाँ पर 40,710 रुपये जो कि बैचलर डिग्री वाले सेम पेमेंट मांगा गया है, सेम एज भी रखा गया है। इसमें आपको अपना पोस्ट देखना है, क्वालिफिकेशन देखना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर कहाँ भी है, 10 को पोस्ट है, ऊपर में 25 को था, मतलब अच्छा खासा पोस्ट है यार डाटा एंट्री ऑपरेटर का। अगर नहीं एलिजिबल है तो ये भर दीजिए, पैसे मिलेंगे ही। MTS के लिए भी यहाँ पर है। MTS जो मैट्रिकुलेशन
पास हैं, मैट्रिक पास हैं, उनको यहाँ पर प्रीफर किया गया है। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट होना चाहिए, फ्रेशर में ऑल्सो बी कंसीडर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, फ्रेशर्स भी हैं तो कंसीडर किए जाएंगे। और 20,930 रुपये यानी कि 31,000 करीब पेमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर टोटल 16 तरह का पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर आएंगे तो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट वुड बी एप्लीकेबल। पब्लिश डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट जो है वहाँ पर दिया हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम डेट। यहाँ पर आएंगे तो ये कुक के लिए है, ये जो नीचे ऑप्शन था ना, ये कुक का जो था उसके लिए है कि आपको इन सारा टेस्ट कराया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर स्टूल रूटीन और माइक्रोस्कोपिक भी कराया हुआ होना चाहिए, क्योंकि खाना बनाते हैं ना वो लोग, तो इसे इन्फेक्शन नहीं लगे, इसके लिए सब कुछ फिट फाट रहेंगे। तब फूड हैंडलर के लिए भी ये सब टेस्ट ज़रूरी है, हालांकि ये सब टेस्ट नॉर्मल आदमी के लिए ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया है कि एप्लीकेशन शैल बी इन्वाइटेड फ्रॉम द एप्लीकेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पर शॉर्ट कैंडिडेट जो हैं डन होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। और एक और क्राइटेरिया है, इसमें आपको इंटरव्यू लिया जाएगा उस क्राइटेरिया के बेसिस पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइनल जो है, फाइनल कंक्लूजन जो निकलेगा, कंसीडर किया जाएगा, वो फाइनल इंटरव्यू के बेसिस पर किया जाएगा आपको। ठीक है, इंटरव्यू कब होगा नहीं होगा ये सब आपको ईमेल के माध्यम से यहाँ पर बताया जाएगा। इसमें आपको दिया हुआ भी है, ईमेल और फ़ोन जो दीजिएगा ना उसी माध्यम से। इसके लिए फ़ी भी देना पड़ेगा दोस्तों। SC ST और PWD कैंडिडेट जो है उनको कोई फ़ी नहीं देना होगा। और ऑल अदर कैटेगरी में जो आते हैं उन सभी को 295 रुपया देना होगा। DD होता है ना, डिमांड ड्राफ्ट, SBI PNB कोई भी बैंक में जाइएगा आपको इस नाम से DD बना के दे देगा पैसा कटा के। सेम यहाँ जो 2 नंबर लिखा हुआ है ना, ये 2 नंबर में इतना और इतना, इसके नाम से आपको DD बनवाना है। ठीक है, और आपको एप्लीकेशन में भेजना है ऑफलाइन, और ऑफलाइन वो भी कहाँ, स्पीड पोस्ट भेजना है जो कि रजिस्टर्ड हो। इन्हें कि कहीं से भी भेज दीजिए तो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। आपको यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ भेजना है। कंसल्टेड इंडिया लिमिटेड, ये एड्रेस दिया है, एड्रेस टू, यहाँ से एड्रेस लेकर के यहाँ तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको भेजना है अपना एप्लीकेशन। साथ में क्या क्या लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि अपना सिग्नेचर और डेट, जो भी आप फोटो कॉपी कराएंगे उस पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। जैसे मेरा नाम प्रदीप है तो उस पर प्रदीप कर दूंगा, और यहाँ पर 25/12/25 लिख दूंगा। ठीक है, वो होता है सेल्फ अटेस्टेड। किन किन कॉपी का आपको यहाँ पर टोटल 9 प्रकार के दिया है, इन सभी का आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगा करके देना है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें आपको डेट रखा गया है कि 5 तक आपको भरना है। उम्मीदवार द्वारा जमा किया गया शुल्क यानी आवेदन का जो पैसा जमा कर देंगे वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, यही आपको बताया गया है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। 5/1 से आपको लास्ट डेट है, यहाँ पर रिसिप्ट का भेज दीजिएगा जल्दी, अच्छा रहेगा। कैसे डाउनलोड करना वो भी देख लेते हैं 1 मिनट में। यहाँ पर देखिए BCIL सेम लिख करके सर्च कीजिएगा ना जाके अपना क्रोम पर, तो इस तरह का जो आएगा ऑप्शन, आपको इसमें डायरेक्ट जो है ना वैकेंसी वाला पर कीजिएगा ना, क्लिक वैकेंसी वाला पर यहाँ पर, तो ये आपको दिख जाएगा। जो फर्स्ट में है शॉर्ट लिस्टेड फॉर द, यहाँ पर है ये 530 वाला, ये आपको 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ये हम लोग को एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया है ना, इस एडवर्टाइजमेंट में खोजना है आपको। एडवर्टाइजमेंट नंबर 535 वाला जो है ये आपको देखना है। ठीक है, इसमें सबमिशन डेट 5 जनवरी जो दिया गया है और 24 दिसंबर से ही अप्लाई हो रहा है, यानी कि बीता हुआ कल से वही है आपको। ठीक है, नमस्कार।